हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जो कि यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के बारे में है। तो इसमें मैं आपको बताऊँ, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के लिए 2 फेज़ में इंटरव्यू होता है। इससे पहले मैंने वीडियो डाला है यूएसए वीज़ा बायोमेट्रिक चेक एट माय एक्सपीरियंस एट चेन्नई सेंटर। ये दूसरा इंटरव्यू जब आपका बायोमेट्रिक चेक हो जाता है तो यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर आप व्यूअर्स एंड टू एंड ये वीडियो देख लेंगे तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आपके साथ आपके पेरेंट हैं तो उनसे क्या क्वेश्चन आंसर और आपसे क्या क्वेश्चन आंसर या आपके क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं तो वो सब आपको पता चल जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। मकसद ये है कि टू फेमिलराइज व्यूअर्स कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं जो आपका सक्सेसफुल वीज़ा इंटरव्यू हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट आई विल स्टार्ट माई एक्सपीरियंस एट चेन्नई सेंटर फॉर दिस वीज़ा इंटरव्यू। तो पहले तो चीज़ है कि जो वीज़ा बायोमेट्रिक चेक है चेन्नई में उसका अलग एड्रेस है। तो उस हिसाब से आपको अपना एकोमोडेशन आपने ढूंढना होगा। और ये जो वीज़ा इंटरव्यू है इसका सबसे पहले मैं ये एड्रेस बताऊंगा। ये जो है चेन्नई में 220 अन्ना सलाई अपोजिट टू जेमनी फ्लाईओवर, जेमनी सर्किल, चेन्नई, जो कि एगमोर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हार्डली यू कैन से 5 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप एक दिन पहले पहुँच जाएं और जो नियर बाई कोई होटल इस एड्रेस के पास ही आप देख लें। तो अब आपकी तैयारी होती है, जो आपका जो टाइम होता है, जो भी टाइम दिया रहेगा आपके अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन में, तो वो टाइम देख लीजिए आपको जितने बजे पहुंचना है तो उससे करीबन 1 घंटे पहले आप पहुंच जाएं, सो दैट कि आपके लिए लाइन लगती है। तो जैसा कि मैं वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा काफ़ी लंबी लाइन लगती है और एज़ पर टाइम स्लॉट आपको अंदर जाना होगा। 2-3 चीज़ें बहुत एहतियात की हैं कि आपको इसमें जो चेन्नई एक्सपीरियंस सेंटर जो वीज़ा का इंटरव्यू सेंटर है तो वहाँ पर आपको मोबाइल और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप बिल्कुल लेके ना जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ लेके जाएंगे तो फिर वहाँ पर लॉकर फैसिलिटी नहीं है। एंड देन यू हैव टू जस्ट आप अप्रोच करेंगे इंटर करने से पहले तो वो आपको लौटाल देंगे, बोलेंगे कि आप ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा करके आएँ। और उसके इर्द गिर्द उसके नियर बाई कहीं पर भी कोई इतना फैसिलिटी नहीं है। एंड देन यू मे फाइंड द पीपल विल चीट यू, सो नॉट टू कैरी व्हेन यू जस्ट कम आउट फ्रॉम योर होटल फॉर दिस इंटरव्यू। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वीज़ा बिल्कुल ना ले जाएं और कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी होंगी। तो सबसे पहले आपका जो इस इंटरव्यू के लिए जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है वो आपको ले जाना पड़ेगा, जो कि आप बायोमेट्रिक चेक में भी लेके गए थे। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो DS 160 कंफर्मेशन भी आपके साथ होना चाहिए। और ओल्ड एंड न्यू पासपोर्ट, आपका यदि पासपोर्ट न्यू है तो ठीक है, और अगर ओल्ड है तो वो भी साथ में आपको ले जाना चाहिए। वो ओरिजिनल में आपको चाहिए एंड इसकी फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। इनविटेशन लेटर, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे आपके जो वीज़ा प्रोसेस किसने किया, अगर बच्चे आपके यूएस में हैं तो वो वीज़ा प्रोसेस करेंगे तो उनका एक इनविटेशन लेटर है वो आपको उसकी एक जीरोक्स कॉपी आपके साथ होनी चाहिए। देन आपका जो वार्ड है, जो बेटा है या बेटी है तो उनका जो या रिलेटिव है तो उनका आपको पासपोर्ट एंड प्लस वीज़ा की जीरोक्स कॉपी आपके साथ होनी चाहिए। I-194 जो कि इमिग्रेशन का एक सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और उनका वर्किंग जो वार्ड हैं आपके जो यूएस में वर्क कर रहे हैं तो उनका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपके साथ होना चाहिए। और साथ में ही उनकी पे स्लिप, उनका क्या मंथली पे स्लिप है वो आपके पास होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट भी आपका उनका साथ होना चाहिए।
एंड लास्ट में जो है उनका बर्थ सर्टिफिकेट की एक जीरोक्स कॉपी आपके साथ मैंडेटरी है। ये तो डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा है, लेट इट बी योर सन और डॉटर। नाउ आपके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, सपोज़ इफ़ यू आर रिटायर्ड पर्सनल या तो उनके लिए, या एम्प्लॉयर हैं तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पास में पैन कार्ड होना चाहिए, और पेंशन लेटर फॉर रिटायर्ड पर्सनल एंड आईटीआर फील्ड होना चाहिए। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो क्वेश्चनरी में आएंगे वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वो पूछेंगे, मैं आगे बताऊंगा वीडियो में क्या क्या सवालात पूछते हैं और क्यों चाहिए बताइए। एम्प्लॉइंग सर्टिफिकेट आपका, जो अगर कोई आपके जो बच्चे हैं वो जाना चाह रहे हैं आपके वार्ड से मिलने, और जो भी है आपके फैमिली मेम्बर्स, तो उनका एम्प्लॉइंग लेटर और सेम आईटीआर फील्ड उनका होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट उनका होना। ये तो रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट। अब प्रोसीजर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन यू प्लान फॉर योर दिस जर्नी, तो आपको अपने, सपोज़ आपका मॉर्निंग 9 o'clock टाइम दिया है, तो आप कोशिश ये करिए कि वहाँ पर 1 घंटे पहले पहुँच जाए। तो जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आप, एक लंबी क्यू लगी रहती है, तो वो टाइम स्लॉट के हिसाब से लगाते हैं, तो उस हिसाब से आप मूव करते रहेंगे। जब फाइनल एंट्री गेट पे आएंगे तो आपका स्कैनिंग होगा, वेयर योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड दिस थिंग्स शुड नॉट बी देयर विद यू। आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो कंफर्मेशन है वो सबसे ऊपर आप अपना, और कोशिश ये करें कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसपेरेंट फाइल में रख लें। जब आप एंट्री गेट पे जाएं तो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आप, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर जो है वो आप ऊपर रख लें, सो उस हिसाब से आपको एंट्री मिल जाएगी। तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो काउंसलेट, यूएसए काउंसलेट के अंदर जाते हैं, फिर आपको एक वहाँ पर भी क्यू सिस्टम है, तो वहाँ पर भी आप उसके थ्रू मूव होते रहेंगे। दे विल गाइड यू परफेक्टली एंड और जब आप जाएंगे तो नाउ द क्वेश्चन इज देयर कि आपको बिफोर दैट कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ पर तो आप चले जाएंगे, विंडो आपको बता देंगे इस विंडो पे चले जाएं। यदि आप फैमिली मेम्बर साथ में हैं 3-4, तो उनका एक हेड ऑफ द, उनके सब साथ में ही वो उनका इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन अब आपको वहाँ क्या बोलना है, क्या क्वेश्चनरी वो पूछते हैं, उसके बारे में भी आपको जान लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। सपोज़ आपका जो वीज़ा बनाया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको जानना चाहिए कि वो इंटरव्यू वाले आपसे क्या पूछेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है और सच ही बोलना है, झूठ का यहाँ पर जगह बिल्कुल भी नहीं। वाट एवर इज़ द फैक्ट यू टेल दैट। नंबर 1 क्वेश्चन दे विल आस्क यू, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ योर विजिट। क्या पर्पस है, आप क्यों यूएसए जाना चाहते हैं, तो क्यों जाना चाहते हैं। साथ में भी मैं आंसर दे देता हूँ, आप बता दीजिए कि मैं यूएसए जो है अपने बेटा या बेटी से मिलने जाना चाह रहा हूँ या जाना चाहती हूँ, और साथ में ये भी बोल दीजिए कि चूँकि V1 और ये आपका विजिटर वीज़ा है, कि मैं कुछ प्लेसेस, आई वुड लाइक टू सी द वेरियस टूरिस्ट प्लेसेस जो भी आपको पता हो, न्यूयॉर्क, डिज्नीलैंड, नायग्रा फॉल वगैरह, आप बता दीजिए। बस ये क्वेश्चन आपका पहला वो ज़रूर पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन वो जानना चाहेंगे कि आप यूएस में ये जो अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं तो कितने समय के लिए कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू नो। उनका मेन इंटरव्यू का जो जिस्ट है, जो उनका वो जानना चाहते हैं कि आप पर्पस ऑफ योर विजिट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वहीं रुक जाएंगे या वहीं पर एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे, तो उसी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो उसका आपको जवाब बहुत ही मुस्कुराते हुए अच्छे से, आप हैप्पली विदाउट एनी प्रेशर आप जवाब देते जाइए। अब जैसे पूछते हैं वो, हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन यूएस, यू टेल आई वुड लाइक टू स्टे यूएस इन 2 to 3 month, एंड देन आप अपना बता दीजिए। वी विल स्पेंड, नाउ यू हैव टू टेल द एड्रेस, नाउ वी विल स्पेंड माई टाइम विद माई डॉटर और सन, वाट एवर हु इज़ वर्किंग देयर। उनका एड्रेस ज़रूर आप याद कर लें, वो एड्रेस ज़रूर पूछेंगे आपसे। और दूसरा फिर वो जानना चाहेंगे कि इस जर्नी को, जो यूएसए की जर्नी को आप कैसे प्लान करेंगे, हाउ यू विल इंटेंड टू पे दिस ट्रिप। सो आप वो बोल सकते हैं सबसे पहले कि मेरे पास सफिशिएंट अकाउंट है, वो बैलेंस है मेरी सेविंग अकाउंट में, जो कि अगर वो पूछना चाहेंगे दिखाइए, तो ये कॉपी आपके पास 3 month लास्ट की स्टेटमेंट की होगी, वो दिखा दीजिए, नहीं तो अपनी एफडी के दिखा दीजिए। और साथ में ये भी बोल दीजिए जो कि मेरे हाउ एवर कि ये जर्नी जो है, राउंड ट्रिप टिकट जो है मेरा बेटा या बेटी ने
इसको मैनेज किया है। तो ये क्वेश्चन उनको पता चल जाएगा, दिस पर्सन इज अप्लाइंग, सो ही हैज़ गॉट सफिशिएंट फाइनेंशियल, अब इनके पास पैसा है। तीसरा, सबसे पहले पूछेंगे आपसे कि आपका बेटा या बेटी कौन काम कर रहा है, तो वो बता दीजिए। कि आपसे पूछ सकते हैं कि डू यू हैव फैमिली फ्रेंड इन यूएस, तो आप बताइए कि यस माय डॉटर और माय सन इज़ वर्किंग इन यूएस। तो फिर वो पूछेंगे विच कंपनी ही इज़ वर्किंग, तो दैट कंपनी नेम यू जस्ट रिमेंबर naturally, then you answer that question. Then again they will say you, are you employed, suppose you are retired personnel also, or whatever ward or sister or brother is traveling, they will so answer accordingly. If you are employed, say yes I am employed, whatever they ask, no extra things। आप बताइए। अगर पूछते हैं किस कंपनी में एम्प्लॉय आप हैं, तो वो बताइए। यदि आप पेंशनर हैं तो बोल दीजिए मैं पेंशनर हूँ। एंड देन डू यू हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, वो पूछेंगे आपसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो यदि आप पेंशनर हैं तो पेंशनर में बता दीजिए कि मेरा इतना मंथली वो है और मेरा बैंक स्टेटमेंट इतना है। तो वो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि आप इस ट्रिप को, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है। So I would request all the viewers, when you are appearing, then minimum 8 to 10 lakh rupees you should have in your bank account, which if they ask you, then you are able to show them, so their question will be just completed in that respect. Further, they may ask you how you are managing this trip, means through travel agent, or so you can say simply yes I will manage myself, I will manage myself online. And then they may ask you, this I am saying you the questions, so it will help you. Do you plan, now they will again reassure, do you plan to working in my country, or so you say no I would like to just 2-3 महीने के लिए घूमना चाहूँगा, बेटी से मिलना चाहूँगा और वापस आ जाऊँगा, you must say। एंड आप बताइए कि हमारा ये प्रॉपर्टी है, सो आई वुड नॉट लाइक टू स्टे देयर। दे मे आस्क यू एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके जो है, कि बोलिए नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। हैव यू एवर विजिटेड यूएसए, दे विल आल्सो से आस्क यू, नो से इफ़ यू विजिटेड देन यू से, इफ़ यू नॉट विजिटेड देन यू से। So these are the primary questions which just I have narrated, which they have asked. So they will ask you, okay, the daughter or son who is working there, they are working on which, how they have gone to US. So you say H1B or whatever, L1 or L2, how they have gone to US, that you say. And then primarily they will just they will ask these details, एंड जस्ट आप हैप्पीली उसको आंसर करिए। और वो जब ये सब सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो जब आप विंडो पे गए, आपको विंडो नॉमिनेट हो गई, तो उससे पहले ये क्वेश्चन जो मैंने बताए, वो आपको सारे क्वेश्चन ये इर्द गिर्द आपसे पूछेंगे। तो जब आप क्यू में लगे होंगे, आपको बता दिया जाएगा विंडो कौन सी है, और जो मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट बताया आपको, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो जब सब कुछ आप तैयार हो गए, आपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए आपको मिल गया, तो नेचुरली है कि वो सबसे पहले पूछेंगे कि आप अपना, उनका वो ग्लास डोर में बैठते हैं, तो वो उस तरफ होएंगे, तो आपको बोलेंगे अपना वीज़ा और पासपोर्ट अपना ये हमें दे दीजिए। तो पासपोर्ट आप विंडो के थ्रू उनको दे देते हैं। देन दिस क्वेश्चन आंसरिंग विच आई जस्ट अर्लियर टोल्ड यू दे विल आस्क यू इफ एवरीथिंग गोज वेल, then and there they will say you कि okay, put your right hand fingers or left hand, sorry, for older left hand finger, 4 fingers for biometric. You put your 4 fingers. If it is satisfied, everything satisfied, then and there they will just give you, they will say you then and there on the window, okay, your this visa interview is approved, and you may get your visa within a week in your address, whatever you have given. If you have given your address for collection center, then you will collect in the city, they will send there. If you are given to your home address, then the visa will come for your home address. I appeared on my visa, I have got just after 3 days. So these are the questionnaire which they will ask you. एंड आई थिंक मैंने आपको पूरा थ्रू एंड थ्रू इस यूएस वीज़ा इंटरव्यू के बारे में आपको बता दिया है।
तो सभी की जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक एक फ़ोटोकॉपी आप रख लें, और कुछ भी घबराने की बात नहीं है। आप बढ़िया से इंटरव्यू को फेस करें और इस इंटरव्यू को क्लियर करें। यही मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि जब मैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो ऑफ कोर्स मेरे बच्चों ने हमको अच्छे से जो गाइड किया था, उसी की वजह से मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। तो मैंने ये सोचा क्यों नहीं मैं ये सब चीज़ें जो हैं, जो हमारे एज के ग्रुप के भी लोग हैं और भी व्यूअर्स हैं जो जानना चाहेंगे, सो दिस इज़ द एक्सपीरियंस which while giving the visa interview at Chennai Center, I am sharing with my viewers. How you like this video? Let me know, and do subscribe my channel also. Till then, thank you.